जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ शेख बिलाल तफ़ैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी इंग्लिश की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें आज हमारे पास जो एसे नंबर चैप्टर नंबर 4 है, हाउ टू बी लिव टू बी 200। आज हम उस पर जो है वो बात करेंगे। इसको बेसिकली जो है वो स्टीफन लीकुक ने लिखा है। Stephen Leacock was a humorist. He was a Canadian economist, and he was an economist, a Canadian stylist, and he was born in, as I have written over there 1969 to 1944. इसका हमने जो है वो स्टूडेंट्स स्टीफन लीकुक का बीए में भी चैप्टर पढ़ा था, माई टेलर। इस तरह सेकेंड ईयर में भी जो है वो हमने इसका एक बड़ा ह्यूमरस सा जो एसे था हमारा प्रोज का, वो हमने देखा, जहाँ पे वो बैंक वाला जो था। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, हाउ टू बी लिव टू बी 200, कि कैसे मुमकिन है कि वो कहता है कि एक शख्स जो है वो डिफरेंट किस्म की हेल्थ मानिया सिचुएशन में वो मुब्तला है और डिफरेंट किस्म की जो एक्सरसाइजेस करता है वो अपनी हैबिट्स में लाता है और वो ये सोचता है कि मैं 200 ईयर्स जो है वो ज़िंदा रह सकूँगा। तो आइए इस पर थोड़ा सा टेक्स्ट भी पढ़ते हैं। टेक्स्ट को पहले स्टार्ट करते हैं। करने से पहले मैं यहाँ पे इसके अबाउट ऐसे एक लाइन लिखी हुई है, वो आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। दिस ऐसे इज़ अबाउट अ फनी करैक्टर मिस्टर जिगन्स हु वॉज अ हेल्थ मैनिया। यहाँ पे मिस्टर जिगन्स है, हमने सेकेंड ईयर में जब पढ़ा था, अ मैन हु वॉज इस तरह का कुछ था, तो वो बैंक में जब वो जाता है तो उसमें वो था सेकेंड ईयर में। सेम इज़ द सिचुएशन हेयर। तो टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करके फिर हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 20 years ago आई न्यू अ मैन कॉल्ड जिगन्स। आई मीन स्टीफन लीकुक जो है वो यहाँ पे नरेट कर रहा है, हु हैड द हेल्थ हैबिट, उसकी हेल्थ हैबिट्स थी। ही यूज टू टेक अ कोल्ड प्लंज एवरी मॉर्निंग। सुबह सवेरे वो उठता और सुबह सवेरे ठंडे पानी से नहाता। ही सेड इट ओपन हिज पोर्स, वो कहता कि मेरे जो मसाम है वो खुल रहे हैं इससे। आफ्टर इट ही टुक अ हॉट स्पंज, उसके बाद वो गर्म पानी से नहाता या स्पंज करता। ही सेड इट क्लोज द पोर, कि मेरे मसाम जो है वो बंद हो गए। ही गॉट सो डैट ही कुड ओपन एंड शट हिज पोर्स एट वेल। वो क्या कहता है जी, ही कुड ओपन एंड शट हिज पोर्स एट वेल, कि मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे जो मसाम है वो खुलेंगे और बंद होंगे। जिगन्स यूज टू स्टैंड एंड ब्रेथ एट एन ओपन विंडो फॉर हाफ एन आवर बिफोर ड्रेसिंग। सुबह सवेरे जब एक्सरसाइज करता तो वो विंडो खोल के सर्दी में अपने अंदर जो है वो ब्रेथ जो है वो अंदर लेके जाता, जो विंडो से हवा आती। ही सेड इट एक्सपेंडेड हिज लंग्स, वो कहता कि मेरे जो लंग्स हैं, मेरे जो फेफड़े हैं वो एक्सपैंड करेंगे। He might of course have had it done in a shoe store with a boot stretcher, but after all it cost him nothing this way. And what is half an hour? After he had got his undershirt on, Jigan used to hitch himself up like a dog in a harness and डू सैंडो एक्सरसाइज। कुत्ते की तरह वो जो है वो खुद को इस तरह कर लेता और उसकी तरह के वो सैंडो एक्सरसाइजेस करता। ही डिड दैम फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड हिंड साइड अप, हर तरह से वो पुशअप करता, लेकिन जब पुशअप करता तो अपने हाथ नीचे नहीं लगाता, बल्कि अपने जो है वो जो कह लें कि कोनिया टाइप जो है वो नीचे लगाता। यहाँ पे मैंने कुछ इसकी पॉइंट्स बनाए हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ फुलिश हैबिट्स एंड बिहेवियर। लीकुक एक्चुअली criticizes on Mr. Jiggins, who was trying to to do some exercises which is not good, which is frivolous, which is which is foolish as well. So he did some impossible habits, impossible exercises, तो वो उसको भी क्रिटिसाइज करता है। एंड और उसने अपना जो डाइट प्लान है वो बड़ा अजीब सा बनाया हुआ था, और डाइट एन अर्ली एज, और क्या करता है वो पहली अर्ली एज में मर जाता है। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जिगन्स इज डेड, he was of course a pioneer, but the fact that he dumbbelled himself to death at an early age does not prevent a whole generation of young men from following in his path. वो कहता है कि ये जो जनरेशन है आज की, ये किस तरह समझता है कि मैं एक्सरसाइजेस करके और जो मैं इतना लंबा जी लूँगा। दे आर रिडन बाय द हेल्थ मानिया। हेल्थ मानिया मीन हेल्थ फोबिया उसको होता है। और इम्पॉसिबल्स और में उठता है, सुबह सवेरे 4 बजे कह लें कि आप उठ जाता है और उठ के वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो करनी शुरू हो जाता है, और डिफरेंट किस्म की जो डाइट उसने प्लान की होती है वो खाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं, ईट व्हाट यू वांट, ईट्स लॉट्स ऑफ इट, yes, eat too much of it, eat till you can just stagger across the room with it and
prop it up against a sofa cushion. Everything, eat everything that you like until you can't eat anymore. कहता खाओ तब तक खाओ जब तक कि तुम्हारा पेट नहीं भर जाता, और अगर भर भी जाए उसके बाद भी जो है वो खाते रहो. और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो सम अप करते हैं इसको, लास्ट पैरा पढ़ के फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. एंड जस्ट वन वर्ड अबाउट फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज. डोंट बॉदर विद either of them. Get your room full of good air. कि अपने जो रूम को वो अच्छी तरह हवादार बनाओ, कुशादा बनाओ. Then shut up the windows and keep it will keep for years. Anyway, don't keep using your lungs all the time. हर वक्त जो अपने lungs को जो है वो मत यूज़ करें. Let them rest. As for exercise, if you have to take it and put up with it. But as long as you have the price of a hack and can hire other people to play baseball for you and run up races and do gymnastics when you sit in the shed and smoke and watch them, great heavens, what more do you want? और तुम्हें क्या चाहिए? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्स्ट का तो एंड होता है, और यहाँ पे हमने जिस तरह लिखा द राइटर disagrees. At the end, to conclude, we can say that about this essay that the writer disagrees with Mr. Giggins, who was trying to do this, difficult, try to, adopt some difficult habits, try to do some difficult, he suffered different, health mania as well. So eventually we can understand that Stephen Leacock was right when he suggests to us that he criticizes on Mr. Giggins, not even Mr. Giggins but also rest of the other young men, other people who are trying to do such kinds of try to adopt such kind of habits in this world as well. So students, यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है उसका इख्तिताम होता है. तो how to be live to be 200 is a satirical essay, is a humorous essay. यही इसका एक क्वेश्चन बनेगा, और इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है. That is very quite easy. So students, if you have any question at the end of this essay, so you people just write down in the comment box. You people also follow me on Facebook and Twitter, and you can also contact me on my WhatsApp. So thank you very much, students.